नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं K24 भारत न्यूज, सच के साथ सबके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। भिवंडी भूषण की जयंती पर रक्तदान शिविर, नशा मुक्त मार्गदर्शन। मंत्री विधायक नगर सेवकों ने किया भिवंडी भूषण के प्रतिमा को नमन। महाराष्ट्र ठाणे जिले के भिवंडी में स्वर्गीय रंगराव विठोबा परिवार के जयंती के अवसर पर चंदन बाग स्थित स्कूल परिसर में रक्तदान शिविर और नशा मुक्ति मार्गदर्शन व स्कूल के विद्यार्थियों को अल्पाहार वितरण किया गया, जहां पर पूर्व मंत्री सहित विधायक नगर सेवकों ने स्वर्गीय रंगराव विठोबा पवार को आदरांजलि दी। बता दें कि भिवंडी में स्वर्गीय रंगराव विठोबा पवार ने कई सामाजिक कार्य किए और साथ ही जनता के हित में सदैव तत्पर रहते थे। उन्हें भिवंडी भूषण के नाम से नवाजा गया था। यही कारण है कि आज भी उनकी जयंती मनाई जाती है। उनके सुपुत्र साईनाथ पवार के पोते विराज पवार उनके ही कार्यों को आगे बढ़ाने हेतु सामाजिक कार्य करते रहते हैं, जिसे लेकर आज रक्तदान शिविर, नशा मुक्ति मार्गदर्शन, विद्यार्थियों को गणवेश और साथ ही अल्पाहार वितरित किया गया। इस अवसर पर जालना के मंत्री अर्जुन खोतकर, सुरेश नवले सहित पूर्व विधायक रूपेश महात्रे, स्थानीय पूर्व नगर सेवक नीलेश चौधरी, सुमित पाटिल, यशवंत टावरे, अरुण राउत, नितेश एंकर, श्याम भोईर, पप्पू खंडागले सहित कई समाज सेवक उपस्थित थे। सभी ने पुष्प अर्पण करके स्वर्गीय रंगराव पवार को आदरांजलि दी। भिवंडी से अरविंद जायसवाल की रिपोर्ट। कम से कम 40-45 तक अभी आंकड़ा गया है ब्लड कैंप का, और सुबह 11 बजे का टाइम था, लेकिन आज बाबा की जयंती है। आज उनका जयंती के अवसर पर लोग 11 बजे से नहीं 10 बजे से ही आके बैठे थे कि हम लोग को ब्लड हम लोग को डोनेट करना है। खुद से आके फ़ोन आ रहे थे कि हम लोग आने वाले, कितने बजे आए। तो सन्माननीय साईनाथ भाऊ थे, सन्माननीय नीलेश जी चौधरी थे, मैं था, हमारी टीम थी। हम लोग ने सबको वेलकम किया और जयंती के अवसर पर आके सबने श्रद्धांजलि भी अर्पित की है यहाँ पे। उनके बारे में मैं उतना बड़ा तो हूँ नहीं कि उनके बारे में कुछ कहूँ, लेकिन जितना भी वो मेरे उनके साथ मेमोरीज थे, तो मेमोरीज़ में मैं इतना बताना चाहूँगा, इतना लाड़ प्यार से उन्होंने मुझे रखा है। एक उनका मैं सबसे प्यारा था। जब भी मैं जब भी छोटा था तभी उन्होंने मेरे को देखा था। उनके उसके बाद उनके आँखों की रोशनी जो थी वो धीरे धीरे कम होती गई, और बस उन्होंने लाइफ में मेरे को यही सिखाया है कि जो भी जिनको भी तेरी ज़रूरत हो वहाँ पे तेरे को सिर्फ खड़े रहना है, और निस्वार्थ अपन कहते हैं कि कुछ मन में ना रखे, वो तरीके से आपको खड़े रहना है, लोगों की मदद करनी है। तो वही उनकी विचारधारा लेके हम लोग आगे चल रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आपको कहूँगा कि आज हमारे पिताजी भिवंडी भूषण रंगराव विठोबा पवार, जिनको भिवंडी के लोग, हमारे ठाणे ज़िले के लोग, महाराष्ट्र के लोग काका के नाम से पुकारते थे, और आज उनका जयंती उत्सव है, आज जन्म दिवस है। और उनको जो प्रेरित था, उन्होंने लाइफ में बिजनेस किया, काम किया, लेकिन एक समाज सेवा और ये समाज से जुड़ी हुई उनकी एक जो आस्था थी वो बहुत बड़ी थी। तो उसको मद्दे नज़र रखते हुए, उससे प्रेरित होते हुए उनके जयंती को हम कुछ ना कुछ उपक्रम, ब्लड कैंप है, मेडिकल कैंप है, गरीब बच्चों को कपड़े हैं, स्कूल के बच्चों लोग को कुछ मिष्ठान हैं, तो ऐसे सब चीज़ करते हैं, क्योंकि ये उनके संस्कार है। उन्होंने जब भी जूने टाइम में जब स्ट्रगल किया, तो एक उनका उद्देश्य था कि मैं कुछ मकाम पे पहुंचूं, तो पहुंचने के बाद लोगों का मेरे हाथ से कुछ सेवा होनी चाहिए, क्योंकि लोक सेवा ही ईश्वर सेवा है, वो ऐसा उनको मानते थे। और वो सब मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे ब्लड कैंप किया गया, और बाकी के मेडिकल कैंप करके किए गए, और बहुत से प्रोग्राम किए। आज एक नया हमने अनाउंसमेंट ऐसा किया है कि उनका एक आत्मचरित्र होना चाहिए। तो आने वाले 4 अक्टूबर तक, अगले साल, क्योंकि आत्मचरित्र को समय बहुत लगता है, और ये व्यक्ति ऐसे थे कि यहाँ इनको महाराष्ट्र से लोग जुड़े हुए थे, तो इनके जो अनुभव है, जिनको इनसे प्रोत्साहन मिला है, तो वो सब ये करके हम अगले 4 अक्टूबर को आत्मचरित्र का ये रखेंगे, ओपनिंग रखेंगे, और उसके ज़रिए जो व्यक्ति, युवा व्यक्ति है, जिनको स्ट्रगल करना है लेकिन वो निराश होते हैं, तो वो एक उदाहरण है
कि जीवन के अंदर शून्य से जीरो से भी आदमी कुछ कर सकता है, और उनका आत्मचरित्र पढ़ के अगर कोई बच्चे प्रोत्साहित हुए तो ये हमारा भाग्य समझेंगे। ऐसे सब हमने आज कार्यक्रम आयोजित किया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए K24 भारत न्यूज, सच के साथ सबके साथ।